हम लोग सब काम के लिए शिक्षक हैं। आज चुनाव करवा रहे हैं, जाति जनगणना करें, जो भी शिक्षक से जुड़ी हुई काम है सब हम लोग करवा रहे हैं। फिर भी हमें क्यों नहीं सरकार राजकर्मी का दर्जा दे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बार बार हम यही कहेंगे, मानी वापस लेना होगा। परसा प्रखंड के शिक्षकों ने सरकार द्वारा घोषित शिक्षक नियुक्त नई नियमावली के खिलाफ गोलबंद होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को शिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय के समक्ष जुटकर मुख्य गेट में तालाबंदी कर विरोध जताया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक स्वर में कहा कि सरकार हम शिक्षकों के साथ छल कर रही है, इसलिए हमें संगठित होकर सड़क से सदन तक आंदोलन करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और उसे वापस ले, वरना हम शिक्षक जातीय जनगणना कार्य का बहिष्कार करने का प्रयास करेंगे। जब हम शिक्षक राज्यकर्मी है ही नहीं तो फिर हमसे आपदा, जनगणना, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्यों लिए जाते हैं। सरकार अपने राज्यकर्मियों से ही इन कार्यों को करवाए और हमें मुक्त रखे। शिक्षकों ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रलोभन देकर हम शिक्षकों का समर्थन तो लेते हैं, फिर सरकार बनते ही अपने वादे से मुकर जाते हैं। पूर्ण वेतनमान और पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। 2023 का जो अध्यादेश लाए हैं उसको उनको वापस लेना होगा। जब तक अध्यादेश को वापस नहीं लेंगे तब तक जातीय जनगणना नहीं करेंगे। बीआरसी में आज हम लोग ताला मारे हैं, कल ब्लॉक में ताला मारेंगे। सोमवार को हम लोग टोटल शिक्षक यहाँ से जाएंगे और बीडीओ साहब को लिखित रूप से देंगे कि हम लोग आपके जनगणना नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब हम राजकर्मी का दर्जा हमको नहीं मिलेगा तो जो आपका राजकर्मी है उससे अपना कराइए जनगणना, उससे इलेक्शन कराइए। जरूरी पड़ेगा तो शिक्षक है, जनगणना शिक्षक करेगी, इलेक्शन शिक्षक कराएगी, जितने भी कार्य है वो शिक्षक करेगी। लेकिन जब समय आता है तो शिक्षक राजकर्मी नहीं है, इसलिए हम लोग जनगणना नहीं करेंगे, जनगणना का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम लोग को सड़क से सदन तक लड़ना पड़े। वो लड़ाई स्टार्ट हो गई है, जब तक वो सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। 2023 का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस नियमावली में जितने भी पुराने शिक्षक हैं उनको पुनः फिर कर्मचारी चयन आयोग या फिर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा लेने की बात कही गई है। यह सरासर गलत है, चूँकि दक्षता परीक्षा पहले भी हो चुका है, अब नई परीक्षा का सवाल ही नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जनगणना का तो बहिष्कार करेंगे ही, स्कूल में तालाबंदी भी करेंगे। जब राजकर्मी का दर्जा ही नहीं है तो राज का काम करेंगे। में शामिल हुए, क्या मांगे आप लोगों? मुख्य मांग क्या है? हम लोग की यही मांग है कि हमें राज्यकर्मी की दर्जा मिले। तो जब हम लोग सब काम के लिए शिक्षक हैं, आज चुनाव करवा रहे हैं, जाति जनगणना करें, जो भी शिक्षक से जुड़ी हुई काम है सब हम लोग करवा रहे हैं। फिर भी हमें क्यों नहीं सरकार राजकर्मी का दर्जा दे रही है। इसी कारण से हम लोग जाति जनगणना का हम बहिष्कार कर रहे हैं। जो कर रहे हैं सो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर भी हम लोग को राजकर्मी नहीं समझा जाता। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।